डॉक्टर साहब, मैंने एक बात कही थी कि अगर आपने किसी से बदला लेना हो ना तो उसे उसके हाल पर छोड़ दिया करें। आपने अगर किसी से बदला लेना हो ना तो आप उसे माफ़ कर दिया करें। बेवफाई का बदला लेना हो तो उसको उसके हाल पर छोड़ दिया करें। जिसके जवाब में मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि सर, ऐसा कैसे मुमकिन है कि हमें तकलीफ़ देने वाला खुद सुकून में रहे और हम अजियत में रहें। ऐसा कैसे मुमकिन है कि किसी ने हमें रुलाया हो और हम उसकी टांगें ना तोड़ें, हम उसकी आंखें ना फोड़ें, हम उसका सर ना फोड़ें, हम उसके हाथ ना तोड़ें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी इंसान इतना पवित्र नहीं होता कि वो इतना काबिल हो जाए कि वो हर एक की फहरिस्त में ऐसा अच्छा हो कि वो तमाम तर क्वालिटीज़ उसमें पाई जाती हैं जो एक मिसाली इंसान में पाई जाती हैं, और किसी के कागज़ों में वो बेवफा ना हो। चल रहा है ना? हाँ, किसी के कागज़ों में वो बुरा ना हो, या किसी के कागज़ों में ऐसा शख्स ना हो जिससे बदला लिया जाए, ऐसा शख्स ना हो जिससे मारा जाए। देखिए, अगर तो आप ये यकीन रखते हैं कि आपने किसी का नुकसान नहीं किया, आपका किसी ने नुकसान किया है, और आप ये यकीन रखते हैं कि आप बदला ले सकते हैं, तो ठीक है, आप बदला ले लीजिए। अगर आप में इतने सख्त है, इतनी हिम्मत है तो बदला ले लीजिए। लेकिन इस बात के लिए तैयार रहिए कि दुनिया और नेचर आपसे बदला ले। अगर बदला लेना बड़ी बात होती, अगर तकलीफ़ का बदला लेना बड़ी बात होती और बेहतरी होती उसमें, रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमी बदला लेते। वो तो ले सकते थे ना। हम उस दिन ताइफ में मौजूद थे, मस्जिद अदास के पास मौजूद थे, और मस्जिद अब्बास भी हम गए, मस्जिद अली भी हम गए। तो वो वाक़या किसको नहीं मालूम? मुझे बताइए ना कि अगर बदला लेना होता तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलकुल जिबाल को, पहाड़ों के फरिश्ते को नहीं कह सकते थे कि इन्हें पीस दीजिए? लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि हिदायत इन लोगों के दरमियान से ही फूटेगी। इस बात का मतलब क्या था? इस बात का मतलब ये था कि उम्मीद किसी भी सूरत में नहीं छोड़नी चाहिए। ये बात ठीक है कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम तर इंसानी ज़ातों से बालातर है, लेकिन हमें बता दिया गया, नमूना दे दिया गया कि बदला नहीं लेना। अगर बदला ही लेना है, बदला ही लेना है, तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि जिन लोगों के साथ आपने जुल्म किया, नुकसान किया, जिनको अजियत दी है, वो आपसे बदला लें। अब चाहे ये मोहब्बत में बदला हो, चाहे आम जिंदगी में बदला हो, किसी भी सूरत में बदला हो, अगर आप ये समझते हैं कि आपने बदला लेना है तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपसे बदला लिया जाए। बाकी मैं अक्सर व बेशतर एक बात कहा करता हूँ कि नुकसान दो तरफा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी शख्स को अजियत में रखें और आपको अजियत न मिले। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी शख्स को तकलीफ़ दें और आपको तकलीफ़ न मिले। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की माँ बहन आप एक कर दें और आप इस नुकसान से बच जाएं कि आपकी माँ बहन एक नहीं होगी। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। नेचर के भी कुछ कायदे हैं, कुछ कुलिये हैं, कुछ उसूल हैं। आग जब जलाएंगे उसकी तपिश महसूस होगी, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। डॉक्टर साहब ने साथ साथ आपको विजिट करवा दिया। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आपको इस पूरे ट्रेन स्टेशन का जो है वो विज़िट करवाया है। अभी हम मक्का में मौजूद हैं और मक्का से मदीना की जानिब सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को यहाँ पर लाए, आप विज़िट करें, सऊदी अरेबिया को विज़िट करें, तारीख़ी जगहें विज़िट करें और उम्रा करें। हमारी कोशिश ये है कि आफ्टर हज हम एक पूरे का पूरा ग्रुप लेकर आएंगे, दोस्तों का या हम ख्याल लोगों का, हम ख्याल ग्रुप आप उसे कह लीजिए। हम इंशाअल्लाह ताला फिर उम्रा इकट्ठे करेंगे और फिर कोशिश ये होगी कि हम वो जगहें भी विज़िट करें जो इस्लामी लिहाज से बहुत ज़्यादा तारीख़ी अहमियत की हामिल है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अगेन, और आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और कोशिश कीजिए ये बदले वाली आग से ना थोड़ा सा बच जाइए। जब कुछ किया था तो आपने भी किया था, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे ने सिर्फ आपका नुकसान किया। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। अल्लाह ताला तमाम लोगों के हाल को बेहतर समझता है, बेहतर जानता है। अल्लाह ताला आप लोगों को कल्बी सुकून अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। आमीन सुम्मा आमीन।